नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसी डायन की कहानी है जिसके घर में अमृता ने पहुँच करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी है अमृता और निखिल की। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और निखिल की जॉब एक ऐसी जॉब है जहाँ पर हर 6 महीने या साल भर में शहर चेंज करना पड़ता है। इस वजह से अमृता थोड़ी नाराज़ रहती थी, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, जॉब है और उसमें पैसे भी अच्छे हैं। तो इस बार निखिल की जब पोस्टिंग हुई तो अमृता कहती है कि इस बार कोई अच्छा सा घर देखना, क्योंकि अभी जहाँ रह रहे थे वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स थी। निखिल कहता है, अरे तुम टेंशन मत लो, अब तो अच्छी सी पोस्टिंग अच्छी जगह हुई है और वहाँ पर घर बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। अब ये लोग पहुँचते हैं शहर में। शहर में जाते ही इन्हें बहुत महंगे घर मिलते हैं। अब अमृता कहती है, अगर इतना महंगा घर होगा तो हम लोग खाएंगे क्या और बचाएंगे क्या। ये सोच करके ये आउटर में घर देख रहे थे, पर इन्हें पता नहीं था आउटर में भी इतना अच्छा घर इन्हें मिल जाएगा। इनके पास गाड़ी थी ही, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि कहीं दूर भी हुआ तो हम ऑफिस आराम से जा सकते हैं। निखिल ने देखा कि इनकी कंपनी से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक हवेली की तरह घर है, मतलब बहुत बड़ा। उसके कोई मालिक नहीं है, एक ब्रोकर है। उसने बताया कि इसके मालिक यहाँ रहते नहीं हैं, वो विदेश में शिफ्ट हो गए हैं और ये हवेली तब से खाली पड़ी है। हवेली बहुत बड़ी थी और उन्होंने बोला कि अगर आप लोग रहना चाहें तो 6 महीने या साल भर आप जब तक रहना चाहें यहाँ रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब निखिल और अमृता जब उस हवेली को देखते हैं, देख करके तो बहुत खुश होते हैं कि हवेली बहुत बड़ी थी। पूरा घर ये लोग देख कर के आते हैं। अमृता जब अंदर गई थी तो इसे थोड़ा सा अजीब लगा था, क्योंकि अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। लेकिन निखिल कहता है कि अरे इतने दिनों से बंद था, हो सकता है इस वजह से तुम्हें लग रहा हो, और इतने कम पैसों में हमें इतनी बड़ी हवेली मिल जाएगी, आराम से हमारा साल पूरा कट जाएगा। अमृता भी कहती है चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसको फाइनल कर देते हैं और पैसे भी एडवांस में दे देते हैं। सारा सामान अपना मंगवा लेते हैं और शिफ्टिंग शुरू हो जाती है। सारा सामान सही से लगा रहे थे। 2 दिन की छुट्टी निखिल ने ली थी और दोनों बहुत अच्छे से सामान सेट कर रहे थे। आज पहला ही दिन था, रात का लगभग 11 बज चुका था और ये लोग बहुत थक गए थे। तो अमृता कहती है खाना बनाने का तो मूड नहीं है बिल्कुल भी। तो निखिल कहता है अब यहाँ पर तो कोई होटल भी नहीं खुला होगा, तो हम लोग ऐसा करते हैं मैगी बना लो, तो मैगी खा लेंगे, मैगी तो रखी है। तो अमृता भी कहती है हाँ चलो ठीक है, थोड़ी सी मैगी बना लेते हैं और कॉफ़ी बना लेते हैं। अब ये किचन में जाती है। उधर निखिल अपना थोड़ा काम कर रहा था, इधर उधर साफ़ सफाई, और अमृता किचन में मैगी बना रही थी। एक तरफ उसने कॉफ़ी भी चढ़ा दिया था गैस पर। गैस ऑन किया ही था कि उसे एक अजीब सी हंसी सुनाई देती है। ये इधर उधर देखती है, फिर वहाँ पर सामने ही खिड़की थी, खिड़की के बाहर देखती है। दूर दूर तक कोई भी घर नहीं था। तो इसने सोचा कि आखिर ये हंसने की आवाज़ कहाँ से आई। फिर इसने सोचा हो सकता है निखिल ने मोबाइल चलाया हो या टीवी ऑन किया हो, कुछ तो किया होगा तभी आई होगी। उसे अवॉइड करती है। बस मैगी बन गई थी, उसने 2 प्लेट ली और चम्मच लगाया। कॉफ़ी छान ही रही थी कि अचानक से एक प्लेट से चम्मच नीचे गिर जाता है। वो नीचे उठाने के लिए जैसे ही झुकी थी तो उसने देखा नीचे एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, बहुत ही गंदी वाली। इसने सोचा कि यहाँ पर शायद कोई चूहा वूहा मरा है, इसलिए जल्दी से प्लेट उठाती है और लेकर निखिल के पास जाती है। निखिल से कहती है हमें किचन की सफाई अच्छे से करनी होगी क्योंकि वहाँ पर बहुत बदबू आ रही है। तो निखिल कहता है ठीक है अभी खा लेते हैं, उसके बाद हम लोग कल सुबह करेंगे, क्योंकि अब तो बहुत रात हो गई है, 11:30 बज चुका था। दोनों लोग मैगी खा ही रहे थे तो अमृता कहती ओह माय गॉड, मैगी तो खा ली लेकिन कॉफ़ी तो हमारी किचन में ही रह गई, वो ठंडी हो गई होगी। अब ये दौड़ करके किचन में जाती है तो देखती है कॉफ़ी के 2 मग इसने रखे थे और उसमें कॉफ़ी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल 1 मग खाली है। 1 मग कहाँ चला गया, मतलब कॉफ़ी मैंने तो दोनों में डाला था। ये सोचते हुए अमृता वहाँ से 1 कप उठाती है और लेकर
चली आती है और निखिल से कहती है पता नहीं कैसे मुझे लगा मैंने दोनों कप में डाला है, लेकिन एक खाली है, उसमें है थोड़ी सी कॉफ़ी, मतलब लग रहा है किसी ने जैसे पी हो। निखिल कहता है तुम्हारा भी दिमाग ख़राब हो गया है, ऐसा भी कभी होता है क्या? चलो इसी में हम लोग हाफ ऑफ कर लेते हैं। अब दोनों लोग हाफ ऑफ करते हैं। उसके बाद पी करके निखिल कहता है ऐसा है आराम कर लो क्योंकि सुबह भी बहुत काम होगा और लेट हो गया है, हम लोग सोते हैं। अब ये दोनों लोग पानी पीते हैं, उसके बाद सोने लगते हैं। नींद तो बहुत अच्छी आई थी क्योंकि थकावट इतनी ज़्यादा थी कि तुरंत लेटते ही नींद भी आ गई। रात का लगभग 12:30 बजा था। तभी अमृता को लगता है किचन में जैसे कोई है। अब इसकी नींद खुल जाती है क्योंकि किचन में बर्तनों की आवाज़ आ रही थी और ऐसा लग रहा था किचन में कोई काम कर रहा है। ये उठती है और सोचती है कहीं बिल्ली तो नहीं आ गई, क्योंकि किचन में दूध भी रखा था। तो ये धीरे से किचन की तरफ बढ़ती है और हाथ में डंडा ले लेती है कि बिल्ली को भगाएंगे। और जैसे ही किचन के दरवाजे के पास से झांक रही थी, देखने की कोशिश कर रही थी क्योंकि लाइट ऑफ थी, तो देखा इसने कि किचन में कोई खड़ा है गैस के जस्ट सामने। वो गैस की तरफ मुंह किए हुए है और पीछे से अमृता देखती है कि कोई औरत है। मतलब धुंधला सा दिख रहा था क्योंकि अंधेरा था, बाहर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी लेकिन क्लियर कुछ भी नहीं था, बस इतना लग रहा था कोई औरत है। ये तुरंत किचन के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कौन है। जब 2-3 बार कौन है बोलती है, अचानक से वो औरत मुड़ती है और वो अमृता की तरफ आने लगती है। अमृता अब थोड़ा डर गई थी क्योंकि वो मतलब बेधड़क एकदम चली आ रही थी। अमृता थोड़ा पीछे होती है और अमृता को क्रॉस करते हुए वो औरत निकल जाती है। अमृता की आंखें बड़ी बड़ी हो रही थी, वो इतना ज़्यादा चौंक गई थी, डर गई थी कि उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकली। जब थोड़ी देर बाद इसे थोड़ा सा ठीक लगता है तो ये पीछे मुड़कर देखती है तो वो औरत घर में कहीं भी नहीं थी। नीचे के पूरे पोर्शन में अमृता देखती है लेकिन वो औरत उसे दोबारा कहीं नहीं दिखी। उसने सोचा कि हो सकता है मैं नींद में थी इस वजह से ऐसा हुआ हो, लेकिन डर तो गई थी वो बहुत ज़्यादा। वो तुरंत अपने बेड पर जाती है और सोने लगती है। एक बार ही उसने सोचा कि निखिल को बुलाऊं, लेकिन फिर सोचा कि निखिल थका हुआ है, क्यों उसे डिस्टर्ब करूं। वो दोबारा से सोने लगती है। अभी वो सो ही रही थी कि अचानक से उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आई, जैसे कोई गुनगुना रहा है। अब वो जब गुनगुनाने की आवाज़ आती है तो अमृता की दोबारा से आँख खुलती है तो वो देखती है कि निखिल के सिरहाने पर एक औरत बैठी है। उसके हाथ निखिल के मत्थे पर हैं, उसके नाखून इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं और वो गुनगुना रही है। चेहरा बहुत ही डरावना दिख रहा है क्योंकि अंधेरा था इसलिए क्लियर नहीं था, लेकिन हाँ इतना लग रहा था कि आंखें लाल हैं। नाखून ही इतने भयानक दिख रहे थे क्योंकि चेहरे पर रोशनी हल्की हल्की पड़ रही थी तो नाखून दिख रहे थे। वो देख करके एकदम से अमृता चीखती है बहुत तेज़ी से। उसके चीखने की वजह से निखिल उठकर बैठ जाता है। वो पूछता है कि क्या हुआ है तो अमृता बोलती है कि वहाँ पर कोई था। निखिल इधर उधर देखता है, उसे कोई भी नहीं दिखता। वो कहता है कि तुम शायद सपने में देख रही होगी, ऐसा कोई भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब वो कहती है नहीं मैंने देखा है, लेकिन फिर चुप हो जाती है कि निखिल शायद नींद में है, तो वो सो जाता है। अब अमृता को नींद नहीं आ रही थी, वो चुपचाप बैठी थी। वो इधर उधर डर की वजह से देख रही थी, लेकिन फ़िलहाल तो कोई नहीं दिख रहा था। तो काफ़ी देर तक बैठे बैठे वो देखती रही। अब उसे नींद आ गई थी। नींद कब आई उसे पता ही नहीं चला और वो सो गई। सुबह होती है, लगभग 5 बजे अमृता उठ जाती है और निखिल भी उठ जाता है। दोनों थोड़ा सा बाहर जाते हैं टहलने के लिए, एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद जब 6 बजे अंदर आते हैं घर में तो देखते हैं कि एक अजीब सी स्मेल पूरे घर में है, जैसे किसी ने पूजा की हो, हवन किया हो। और जब ये एक पीछे वाले कमरे में जाते हैं, उस कमरे का दरवाज़ा इन्होंने अभी तक खोला नहीं था। अमृता ने सोचा झाड़ू लगा देते हैं पूरे घर में, क्योंकि अभी काम करने वाला तो आया नहीं और अमृता की आदत है कि सुबह उठकर वो झाड़ू लगाती थी। तो जब उसने पीछे वाले रूम का दरवाज़ा खोला, पहले तो बहुत मुश्किल से वो खुला क्योंकि बहुत टाइट था, और जैसे ही दरवाज़ा खोला देख करके वो एकदम चौंक जाती है। वो निखिल को आवाज़ देती है, निखिल दौड़ कर जाता है। अब दोनों धीरे धीरे उस कमरे के अंदर जा रहे थे। देखा तो उस कमरे का माहौल ही अलग था। अजीब से चित्र बने थे ज़मीन पर, दीवारों पर। ऐसा लग रहा था यहाँ पर कोई
जादू टोना टोटका ये सारी चीज़ें कोई करता है। और वहाँ पर ताजी राख भी पड़ी थी, ऐसा लग रहा था किसी ने पूजा की है। और सिंदूर नींबू ये सारी चीज़ें वहाँ पर पड़ी हुई थी। अब अमृता देख करके चौंक जाती है और कहती है कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये हमारे लिए बहुत गलत है। वो तुरंत निखिल का हाथ पकड़ती है और रूम से बाहर जाने लगती है। और जैसे ही बाहर जाने लगती है दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब ये लोगों के गले सूख रहे थे, डर की वजह से हालत ख़राब हो रही थी। निखिल तो मतलब हिम्मत करके दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। अमृता उसका हाथ पकड़े हुई थी और अचानक से अमृता को ऐसे लगता है पीछे से कोई उसे पकड़कर खींच रहा है। वो बहुत तेज़ी से निखिल को पकड़ लेती है और दोनों मिलकर दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खुल जाता है, ये लोग बाहर निकलते हैं, बाहर से ताला लगाते हैं और कहते हैं इस रूम को दोबारा नहीं खोलना है। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि अब फ़िलहाल तो सुबह थी इसलिए थोड़ा नॉर्मल भी हो गए। बाहर गए, नहाए धोए, फ्रेश हुए, चाय लेकर बैठ के पी रहे थे दोनों लोग और सोच रहे थे कि आज क्या काम करना है। तो अमृता कहती है काम तो बाद में करेंगे, पहले यहाँ आस पड़ोस में जा करके इस घर के बारे में कुछ पता करो क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रात में भी मुझे बहुत डर लग रहा था। निखिल कहता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, जो लोग पहले यहाँ रहते हों वो लोग पूजा पाठ कुछ करते रहे होंगे। अमृता कहती है ये कोई नॉर्मल पूजा पाठ नहीं है, ये एक तंत्र विद्या है जो नॉर्मल कोई नहीं करता है। अब निखिल कहता है ठीक है मैं पूछ लूँगा। अब ये चाय वाय पी करके घर के बाहर निकलता है। कुछ दूरी पर घर थे और वहाँ जाता है, वहाँ पूछता है तो कोई कुछ बात करने को तैयार नहीं था। पहली बात तो बहुत कम लोग वहाँ रहते थे। निखिल एक घर में पूछता है लेकिन वो लोग कुछ बोलते नहीं है तो ये वापस आ जाता है और कहता है कि मुझे ऑफिस भी जाना है, देर हो रही है और 2 दिन की छुट्टी थी। फ़िलहाल तो एक दिन तो आने जाने में ख़त्म हो गया और एक दिन घर की सेटिंग में, और अब मुझे ऑफिस जाना होगा। अमृता को डर लग रहा था लेकिन अब तो जाना ही था तो वो ऑफिस चला गया। अमृता घर में अकेली थी, इतना बड़ा घर। अमृता को डर लग रहा था लेकिन अब करती भी क्या। वो किचन में काम कर रही थी और जब किचन में काम कर रही थी उसे महसूस हुआ कि कोई उस हवेली में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कोई दौड़ रहा है, कोई हंस रहा है, कोई खेल रहा है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये बार बार बाहर आकर देखती थी लेकिन कोई दिखता नहीं था। अब तो हद ही हो गई थी कि वो जब किचन से बाहर आई तो उसे लगा कि कोई रो रहा है। रोने की आवाज़ वो कड़छल हाथ में पकड़ी थी और पकड़े पकड़े उस आवाज़ के पीछे पीछे जाती है तो वो उसका बेडरूम था। अमृता का बेडरूम था, वहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी। वो उस रूम के अंदर जाती है और इधर उधर चेक करती है तो देखती है कोने में एक औरत बैठी है, वो रो रही है। ये अंदर नहीं जाती है ज़्यादा, बस दूर से खड़े होकर पूछती है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। वो कुछ नहीं बोलती है। अब ये बहुत ज़्यादा डर गई थी तो ये धीरे से दरवाजे के बाहर जाती है और पूरा दिन घर के बाहर ही बैठी रहती है, इंतज़ार करती है निखिल का। शाम होते ही निखिल आता है तो निखिल पूछता है तुम बाहर क्या कर रही हो। ये बहुत रोने लगती है और कहती है मैं घर के अंदर नहीं जाऊंगी। घर के अंदर एक औरत है जो मुझे परेशान कर रही है कल रात से। निखिल कहता है चलो देखते हैं कौन है। अब अंदर जाते हैं तो अंदर कोई भी नहीं मिलता है। अब ये लोग इतना ज़्यादा परेशान थे तो निखिल कहता है चलो हम लोग बाहर से खाना खा कर आते हैं, अभी तो टाइम है 8 ही बजा है। ये दोनों तैयार होते हैं, बाहर जाते हैं, होटल से खाना खा कर आते हैं और लगभग 10 बज चुका था तो दोनों सोने की तैयारी करते हैं और सोने लगते हैं। तभी रात में अचानक से जैसे कोई बेड खिसका रहा हो, कोई सामान खिसका रहा हो और मंत्रों के ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। निखिल उठता है और धीरे धीरे पूरे घर में ढूंढने की कोशिश करता है आखिर कौन है। तभी जब ये उस दरवाजे के पास जाते हैं तो वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी अंदर से कि तुम लोग ये घर छोड़कर चले जाओ वरना तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। तो अब निखिल कहता है आखिर तुम हो कौन। तो वो कुछ बोलती नहीं है, वो बस इतना कहती है कि तुम लोग ये घर छोड़कर चले जाओ वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, तुम दोनों की मौत तो तय है। अब ये दोनों इतना डर जाते हैं, वहाँ से आते हैं तुरंत और कहते हैं कि हमें किसी तांत्रिक को बुलाना होगा। जैसे ही ये शब्द बोलते हैं निखिल कि तांत्रिक को बुलाना होगा, तभी इतना ज़्यादा जैसे तूफान आता है, पूरे घर का सामान अस्त व्यस्त हो जाता है। अमृता तो बहुत ज़्यादा रोने चीखने लगती है
और कहती है कि हमें तुरंत ये घर खाली करना पड़ेगा। ये लोग घर के बाहर जा ही रहे थे, तभी अचानक से निखिल तो बाहर निकल जाता है, लेकिन अमृता नहीं निकल पाती। दरवाज़ा बंद हो जाता है। निखिल बाहर से दरवाज़ा पीटता रहता है और अंदर से अमृता की चीखने की आवाज़ आ रही थी। अमृता को वो औरत सामने खड़ी हुई दिख रही थी। वो अमृता का पैर पकड़ती है और खींचते हुए उसे अपने कमरे में ले जाती है और वहाँ पर ले जा कर के दरवाज़ा बंद कर लेती है और कहती है कि ये घर मेरा है। इस घर में जो पहले रहते थे उनकी वजह से मुझे बहुत कष्ट झेलने पड़े और उन लोगों ने जिस तरह से मुझे मारा था, आज मैं उसी तरह तुमको मारूंगी। मैं अपना बदला चाहती हूँ। कोई भी इस घर में नहीं रह पाएगा। जिस तरह मैंने उन दोनों को मारा था, उसी तरह तुमको भी मारूंगी। अब अमृता बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके मुंह से अब आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उधर निखिल दरवाज़ा पीटे जा रहा था, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था और तभी अचानक से उसका पैर पकड़ करके वो तोड़ देती है। अब वो चीख रही थी बहुत तेज़ी से। उसका हाथ पैर धीरे धीरे करके उसके चारों हाथ पैर तोड़ दिए और उसके बाद वो उसकी आंखें निकालती है और उठा करके बाहर फेंक दी। जैसे ही आंखें बाहर गिरती हैं, निखिल देख करके एकदम से चौंक जाता है कि ये आंखें किसकी हैं और ये कौन है। तभी अमृता की चीखें भी अब बंद हो जाती हैं। अब जब चीखें बंद होती हैं तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। निखिल दौड़ करके अंदर जाता है तो देखता है कि अमृता की बॉडी हॉल में पड़ी है और उसका पूरा शरीर टेढ़ा, मतलब हाथ पैर टूटे हुए, आंखें निकली हुई, ज़बान बाहर निकली हुई और हालत उसकी बहुत ख़राब थी और अमृता अब जिंदा नहीं थी। अब निखिल ना ही रो पा रहा था, ना हंस पा रहा था, ना कुछ कर पा रहा था। वो चुपचाप बैठे वहीं पर रोए जा रहा था। बस कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे कि वो क्या करे। तभी उसके एक दोस्त का फ़ोन आता है और निखिल फ़ोन उठाता है, अपने दोस्त को पूरी बात बताता है। तो उसका दोस्त आता है और कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इस हवेली में रुकने वाले हो, क्योंकि ये हवेली श्रापित हवेली है। ये हवेली में कहते हैं लगभग 50 से 60 साल पहले एक हस्बैंड वाइफ रहते थे और उनके साथ जो उनकी मतलब एक काम करने वाली दाई थी, वो तंत्र विद्या करती थी। लोग उसे कहते थे वो डायन है, क्योंकि उसे पीछे वाला कमरा दिया गया था और जब दरवाज़ा खोला गया था एक दिन, वो किसी को अपने कमरे में आने नहीं देती थी। लेकिन जब खोला गया तो उसकी सारी तंत्र विद्या की किताबें और उसका पूजा पाठ सबने देख लिया था। तो मालिक ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वो घर से नहीं गई और एक एक करके उसने मकान मालिक को और उनकी वाइफ को मार डाला था इसी घर में। अब वो घर में अकेली रहती थी, लेकिन तभी एक दूसरे ने उस घर को ख़रीद लिया। एक दूसरा मालिक आया और उस मालिक ने जब देखा कि ये औरत घर छोड़कर जाने वाली नहीं है, पहले तो उसने कहा कि मैं यहाँ केयर टेकर हूँ, मैं यहाँ काम करती हूँ, तो उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब उसकी वाइफ को पता चला कि ये मतलब जादू टोना करती है, डायन है, मोहल्ले के लोगों ने बताया, तो उन दोनों ने मतलब मिल करके उस डायन को इतनी बेरहमी से मार करके उसी कमरे में दफन कर दिया था और वो दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया था। उसके बाद वो दोनों यहाँ से विदेश चले गए और किसी को कुछ भी पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि वो डायन दोबारा तो नहीं दिखी, लेकिन उसकी आत्मा अक्सर लोगों को दिखती है। अब ये कहाँ तक सही है, क्या गलत है, क्योंकि वहाँ के जो नौकर थे उन्होंने ये सूचना मोहल्ले में सबको दी थी, तो कोई कुछ कर भी नहीं पाया, क्योंकि वो तो डायन थी। लोग तो चाहते ही थे कि वो जिंदा ना रहे, क्योंकि वो किसी न किसी का तो बुरा करती ही। तो अब उसकी आत्मा लोगों को परेशान करती है। निखिल इस चीज़ से बहुत परेशान था। वो अकेला ही अपने घर वापस आ जाता है, अपने गांव, और इस याद को अब भुलाना चाहता है, लेकिन भूल भी नहीं पाता है, क्योंकि उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। तो आप लोगों को अगर इनकी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।